हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू पाई एकेडमी। और कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। और आई होप कि सब अच्छे होंगे, घर पे सही सुरक्षित सलामत। और बहुत दिन हो गए अपन ने लॉगरिदम का वीडियो देखा नहीं, या नेक्स्ट मैंने अपलोड नहीं किया है कि नहीं। तो आज अपन नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे लॉगरिदम का। ठीक है, कैसा हो गया था कि लॉगरिदम बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आज अपन फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था लॉग डेफिनेशन क्या होती है, इसके यूसेज क्या होते हैं। फिर अगले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ग्राफ्स ऑफ लॉगरिदम, उसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। तो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम। सबको समझ में आया? इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम। सबको क्लियर है चीजें? बोलो, सबको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लिखो हेडिंग, फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है वो ये है कि लॉ 1, फर्स्ट लॉ, और सबसे इंपॉर्टेंट भी, सबसे ज्यादा काम आने वाला, लॉग ए, या तो ऐसा बोल दो लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ए बी, सॉरी लॉग एम एन टू द बेस ए। सबसे पहला लॉ यही पढ़ा है। ठीक है, अब ये लॉ कैसा? इसमें बेसिक कंडीशंस याद रखना। m और n ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि वो बेस में है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करें बताओ? इसको प्रूफ कैसे करें? तो इसका बेसिक लॉ क्या है? देखो हम क्या करते हैं इसको प्रूफ। देखो, लॉग m टू द बेस a को क्या हम x1 मान ले, लॉग n टू द बेस a को क्या हम x2 मान ले? बोलो। और अगर मैंने इस टर्म को लॉगरिदम की डेफिनेशन के हिसाब से अगर ऐसा लिखा a की पावर x1 और ऐसा लिखा n इक्वल टू a की पावर x2, अगर ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या लिखा? a की पावर x1 और a की पावर x2, और इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो mn इक्वल टू a की पावर x1 a की पावर x2। मानते मेरी बात? बोलो, मानते? तो ये क्या होगा? mn इक्वल टू a x1 प्लस x2। बोलो, यहां तक क्लियर हुई बातें? और जैसे ही मैंने बोला टेकिंग log to the base a on both sides, मैंने बोला ना लॉगरिदम एक टाइप का हथियार है जो हम यूज करते। तो हम क्या बोलेंगे? log m n टू द बेस a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 log a टू द बेस a, और ये 1 होता है। तो देखो x1 प्लस x2 क्या है? बेसिकली हमने इसको x1 माना, इसको x2 माना। हमको प्रूफ तो यही करना था। हाँ, हमको प्रूफ क्या यही करना था? बोलो, सबको समझ में नहीं आ रही मेरी बात? अगर प्रूफ आ गया तो इसकी वैल्यू 1 है, तो देखो क्या हो गया प्रूफ? log m टू द बेस a log n टू द बेस a इज इक्वल टू log mn टू द बेस a। क्या क्लियर हुई क्या मेरी बात? बोलो, यहां तक सबको ये प्रूफ समझ में आया? बोलो, सबको समझ में आया? क्लियरली अंडरस्टूड? अब अपन सेकंड प्रूफ के तरफ आते। सेकंड प्रूफ देखो क्या है। सेकंड लॉ है m माइनस log a टू द m बाय n डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? डिवाइड। क्या हो जाता है? डिवाइड। क्या मेरी बात समझ में आई?
वाह सर, बिल्कुल समझ में आई, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, बेहतरीन, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। ऐसा, ये x1, ये x2, ऐसा, ऐसा, ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसा, ऐसा, तो इसको क्या बोला, ऐसा। यहां पे अपन ने प्रूफ में क्या मल्टीप्लाई किया था, अपन क्या करेंगे इधर, डिवाइड, क्या करेंगे, बोलो, डिवाइड m बाय n, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x1 अपॉन a की पावर x2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x1 माइनस x2, बोलो, a की पावर x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, टेकिंग log टू द बेस a ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या आ जाएगा इधर, देखो क्या आ जाएगा इधर, log m बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log a x1 माइनस x2 टू द बेस a। हो, क्या ये x1 माइनस x2 नीचे आ जाएगा, ये थर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि मैं आगे बताऊंगा, अब ये लिख लो क्योंकि इसका यूज होता है इसके प्रूफ में, ठीक है, ये थर्ड ही है, अगला ही आने वाला है, हाँ। तो ऐसे ही अपन क्या प्रूफ करेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू लॉग m बाय n टू द बेस a, बोलो, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको इधर लिखा x1 माइनस x2 लॉग a टू द बेस a, ये हो जाता है 1, ठीक है, और ये सिर्फ x1 माइनस x2 ही बचता है। समझ में आया, बोलो, सबको क्लियर हुआ क्या फंडामेंटल्स, ऐसे ही हर एक प्रूफ है, जैसे इसका क्या बोलना होता है, अगर मैंने लिखा log 4 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2, बताओ क्या क्या आंसर है इसका, सीधा तुम बोल दोगे सर माइनस में है, बेस सेम है, तो 4 डिवाइड बाय 2 टू द बेस 2, क्या हम इसको ऐसा बोल देंगे, log 2 टू द बेस 2 इक्वल टू 1, बोलो, क्या हम इसको डायरेक्टली बोल देंगे log 2 टू द बेस 2 इक्वल टू 1, सही है गलत, जैसे ही हमने इसको बोला, बताओ, 2 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, हम इसको क्या बोल देंगे सीधा, log 2 इंटू 3 टू द बेस 2, एडिशन रहा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, शर्त बेस सेम होना चाहिए, क्या बोला मैंने, शर्त बेस सेम होना चाहिए। दो फंडामेंटल लॉज यहां तक आई होप कि तुम्हें समझ में आ गए होंगे, अगर बेस सेम है और माइनस में है तो वी हैव टू डिवाइड, अगर बेस सेम है और एडिशन में है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई। नहीं आ रहा ना तुमको समझ में कि आ गया, बोलो, आ गया क्या समझ में, सबको समझ में आ गया। अब आता है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ देखो क्या होता है, log a की पावर m टू द बेस b, ये एक ही है, क्या लिखा मैंने, log a की पावर m टू द बेस, log a की पावर m टू द बेस, तो क्या हम इसको ऐसा लिखेंगे m log a टू द बेस, क्या लिखेंगे, m log a टू द बेस b, गलत बोला तो बताना, गलत तो बिल्कुल नहीं बोला सर। अब इसका प्रूफ कैसे करें, सर ये बहुत बड़ी दुविधा है, प्रूफ करने की एसस तो जरूरत नहीं है, जैसे कैसा होता है मैं बताता हूं तुमको, एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, log 2 टू द बेस 2 क्या होता है 1, ये तो सबको याद रखना चाहिए, log 2 टू द बेस एनीथिंग इज इक्वल टू 0, log 1 की पावर 0 ही होता है, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज तो मैंडेटरी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज तो मरे जब तक याद रखना, अगर साइंस वाले स्टूडेंट्स हो तो, इंजीनियर बनना है तो बहुत जगह काम आएगी, बहुत बार काम आएगी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसका प्रूफ देखेंगे तो अगर मैं ऐसा बोल दूं, बताओ, log 64 टू द बेस 4 क्या होगा वैल्यू, सर मैं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 4 क्यूब टू द बेस 4,
क्या मैं सर 3 को बाहर निकाल सकता हूं? सर ये 1, सर इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब इसका प्रूफ मैं तुम्हें समझाता हूं, देखना ध्यान से। अगर a की पावर m है, इसका प्रूफ बहुत अलग अलग तरीके से लोग करते, मैं ऐसे करता हूं। log a की पावर अगर m है तो क्या मैं एक m टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसको? बोलो, m टाइम्स टू द बेस b। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? log a टू द बेस b प्लस log a टू द बेस b प्लस log a टू द बेस b, ऐसा ही m टाइम्स। देखो ना, मल्टीप्लीकेशन में सब अलग अलग कर देंगे। अभी हमने पहली वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, गलत पढ़ी थी तो बताना। बोलो, ये m टाइम्स होगा, m टाइम्स, क्योंकि m a थे, सही है, तो हम सीधा लिख सकते m इंटू लॉग a टू द बेस b, हेंस प्रूव्ड। इसको बहुत तरीके से करा जाता है, कोई मतलब नहीं है, ये सबसे इजीएस्ट प्रूफ है, ये सबसे इजीएस्ट प्रूफ है। सबको समझ में आया ये प्रूफ? बोलो, मैंने अभी तक तुमको 3 प्रूफ पढ़ा दिए, कौन से 3 प्रूफ पढ़ा है बताओ? कौन से 3 प्रूफ पढ़ा है बताना? 3 लॉस पढ़ा दिए अपन, ऊपर लिखते, ठीक है। लॉस, पहला लॉ पढ़ा हमने, m टू द बेस a टू द बेस a, अगर बेस सेम है और एडिशन में है तो हम सीधा लिख सकते हैं mn टू द बेस a, ये पहला लॉ, ठीक है। फिर हम दूसरा लॉ क्या पढ़ते थे? log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log m बाय n टू द बेस a। बोलो, क्या हमने ऐसा ही पढ़ा था? फिर तीसरा लॉ हमने क्या पढ़ा? log a टू द बेस की पावर m टू द बेस b इज इक्वल टू m टाइम्स log a टू द बेस b। बोलो, यही थर्ड लॉ पढ़ा था। अभी फोर्थ लॉ पढ़ेंगे। फोर्थ लॉ ये है, log a टू द बेस b की पावर m। क्या बोला मैंने? क्या बोला? log a टू द बेस की पावर m। पहले हमने a की पावर m लिखा था, अब हमने क्या लिखा? क्या लिखा? तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन m log a टू द बेस b। हम वहां पे मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे डिवाइड करेंगे। क्या बोला मैंने? हम वहां पे मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे डिवाइड करेंगे। तो चौथा लॉ हमने क्या पढ़ा? बोलो, log a टू द बेस b की पावर m 1 अपॉन m log a टू द बेस b। बोलो, क्या पढ़ा? 4 लॉ हमने अभी तक पढ़ लिए, सबको समझ में आए? बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा? log 81 की पावर 27, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? log 81 की पावर 27, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तुम दिल की धड़कन में 4 मल्टीप्लाई होगा, log 3 की पावर 3। अगर यहां है तो क्या डिवाइड होगा? और अगर ये और ये सेम है तो ये क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। बोलो, क्या होगा? 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही लिखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या है देखो, log
एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ये है log x स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस 2 log x टू द बेस 2 इक्वल टू 8, शर्त x ग्रेटर देन 0। अरे बताओ क्या होगा x की वैल्यू, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली बात, इसका अगर x की वैल्यू की बात करें तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पे अगर देखते इसके लिए तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0। सिर्फ 0 नहीं ले सकते, निगेटिव आप ले सकते हो, बिकॉज स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव हो जाता है। यहां तक मेरी बात समझ में आती है, पर यहां पे ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या हम 2 को ऐसा निकाल सकते हैं, इक्वल टू 8, तो 4 log x टू द बेस 2 इक्वल टू 8, तो हम सीधा बोल सकते हैं log x टू द बेस 2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो क्या x की एक ही वैल्यू आई 4? बोलो, गलत बोला तो बताना। क्या x की एक ही वैल्यू आई? बोलो। 4 लॉज हमने अभी तक पढ़ लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉज है, सबसे ज्यादा मजा आने वाले लॉज भी यही है, 4 लॉज। ठीक है, हर क्वेश्चन लगभग ये 7-8 लॉ से होता है। ठीक है, ये 4 लॉज अभी तक हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं 5वां लॉ। कौन सा लॉ? कि 1-2 क्वेश्चन करे क्या? लिखो एक क्वेश्चन। फाइंड द व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ, लिखो, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 32 5th पावर ऑफ 4, 32 5th पावर ऑफ 4 टू द बेस 2 रूट 2, टू द बेस 2 रूट 2, लॉग इसकी वैल्यू क्या है? बताओ। मुझे अगर समझ में आता है तो इसकी वैल्यू तुम बता दोगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। बताओ, इसकी भी वैल्यू बता दो जरा। log 16 टू द बेस 64, इसकी वैल्यू तो तुम्हें आ ही नहीं सकती, मेरे हिसाब से तो आ जानी चाहिए। बताओ। आ सकती है या नहीं आ सकती? बताओ कैसे करेंगे सर? आपने तो काफी डिफिकल्ट सवाल दे दिया है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते? सर मजा आ भी गयो। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते? 5 + 1/5 और 2 1 + 1/2। सर क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? log 2 26 टू द बेस 5 और 2 3/2। सही है? तो ये क्या हो जाएगा? 26/5 न्यूमरेटर अपॉन 3/2, डिनोमिनेटर log 2 टू द बेस 2, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 ये 2, तो आंसर कितना है? 52/15। देखा, इंडाइसिस सिर्फ पावर्स का खेल, लॉगरिथम मतलब सिर्फ पावर्स का खेल। किसका खेल? सिर्फ पावर्स का खेल, सिर्फ पावर्स का खेल। बोलो, 7 प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी अपन ने? log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल टू log mn टू द बेस a। क्या बोली? log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इक्वल टू log m/n टू द बेस a। और अपन ने कौन सी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी? log a टू द पावर m
एंड बेस ए इज इक्वल टू m log a टू द बेस b। सही है गलत? और चौथी प्रॉपर्टी log a टू द बेस b की पावर m इज इक्वल टू 1 बाय m log a टू द बेस b। क्या यहां तक क्लियर हुआ? इसकी वैल्यू बताओ। log 2 टू द 4 और 2 की पावर 6, तो 4 बाय 6 ये तो 1 ही होता है, तो 2 बाई 3 आंसर है। आ गया सबको? ये चारों लॉ समझ में आए? बोलिए, थोड़ा अच्छे से बोलिए। आ गया सबको समझ में? मेरे हिसाब से तो आ गया होगा। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा क्या? चलो अब पढ़ते फिफ्थ लॉ। कौन सा? फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ का नाम है बेस चेंजिंग थ्योरम। फिफ्थ लॉ का नाम क्या है? बेस चेंजिंग थ्योरम। हम किसी भी लॉगरिथम का बेस बदल सकते हैं। क्या बोला मैंने? हम किसी भी लॉगरिथम का बेस बदल सकते हैं। यह थ्योरम क्या कहता है? log a टू द बेस b। कुछ गलत बोला अभी तक? यह थ्योरम क्या कहता है? log a टू द बेस b। इसके आगे अगर कंडीशन लिखनी है तो a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बेस में। ठीक है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं? log a टू द बेस m log b टू द बेस m। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? log a टू द बेस m अपॉन log b टू द बेस m। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते, ऐसा मान लो। इसका प्रूफ भी आता है मुझे, पर नीड नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अगर log a टू द बेस b, जैसे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? अगर मैंने ऐसा बोला कि सर इसका एक एग्जाम्पल आप बता सकते क्या सर? हाँ, मैं बोला बता सकता ना बेटा, क्यों नहीं बता सकता? तेरे लिए क्या है? 1 अपॉन log ए बी सी टू द बेस ए। ठीक है सर, ये तो आपने सिखाया ही नहीं। सर ये क्या हो गया? अच्छा बेटा, ये मैंने नहीं सिखाया तो अभी सिखाएंगे। प्लस 1 अपॉन log ए बी सी टू द बेस b प्लस 1 अपॉन log ए बी सी टू द बेस c। मेरे हिसाब से तो मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है। मेरे हिसाब से तो मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है। समझाया? बोलिए, समझाया या नहीं समझाया? समझाया। अब देखो कैसे। ये थ्योरम है, हमने ऐसा लिखा, हमने बेस चेंज कर दिया। ठीक है, फिर क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते क्या? 1 अपॉन log b टू द बेस m अपॉन log a टू द बेस m। बोलो, क्या हम ऐसा लिख सकते? अरे सर, इसको इससे ही डिवाइड तो किया आपने, कौन सा बड़ा तोप काम कर दिया? कौन सा तोप काम है ये, है कि नहीं? क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते? 1 अपॉन log b टू द बेस a। सर ये तो आपने गजबी प्रॉपर्टी लिखा दी। a टू द बेस b को सर आपने 1 अपॉन log b टू द बेस a कर दिया। हाँ, और सर ये वाली भी प्रॉपर्टी आपने बता दी। ये है बेस चेंजिंग थ्योरम बेटा, यही सीखना है। और ये इतनी जगह काम आता ना, मजा ही दिला देता है। अगर सर डिनोमिनेटर में रहा तो वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में होता है सर तो वी कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो। हो तो सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? log a टू द बेस ए बी सी प्लस log b टू द बेस ए बी सी और log c टू द बेस ए बी सी। सर मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा, ये तीनों एडिशन में है। और एडिशन वाली प्रॉपर्टी log ए बी सी टू द बेस ए बी सी। और सर ये तो फिर भी यकीन नहीं हो रहा, दोनों सेम है।
तो क्या हम सीधा 1 लिख सकते? हाँ, मजा आ गया सर। कॉपी करो, कॉपी करो फटाफट। कॉपी किया? बोलो। ये फिर अपन फिफ्थ वाले लिखेंगे। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है बताओ? फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी हमने यहां लिख दी, log a to the base b log a to the base m upon log b to the base m is equal to 1 upon log b to the base a। बेस चेंजिंग थ्योरम मैंने सिखा दिया है। अब सर मुझे एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन कैसे करें? ये क्वेश्चन कैसे करें? log prove that a to the base b log b to the base c log c to the base d log a to the base d prove। सर ये तो कुछ भी कर रहे हैं आप, ऐसा तो प्रूव होता ही नहीं है कहीं पे भी। बताओ आप सर, ऐसा प्रूव आप कभी कर ही नहीं सकते। हाँ क्या ऐसा प्रूव होता है क्या? बोलो, ऐसा प्रूव होता है? ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, बताओ। अरे सर आप थोड़ा ऑब्जर्व भी नहीं करते है कि नहीं? हाँ मुझे मालूम है, मैं होशियार बच्चों को पढ़ा रहा हो। इसको हम ऐसा भी लिख सकते, सर अब मेरे जिंदगी का जीने का मकसद पूरा हुआ। और फिर अब मैंने क्या किया? सर हो गया प्रूफ, बड़ी खुशी हुई। हाँ इससे ज्यादा खुशी सर मेरे को अपने लाइफ में कभी नहीं हुई। हाँ बताओ, इससे ज्यादा खुशी सर मेरे को अपने लाइफ में कभी नहीं हुई। मैंने बोला तेरी खुशी मेरे को देखी नहीं जा रही बेटा, तू ये क्वेश्चन कर ले, आजा। इससे ज्यादा खुशी मेरे को तेरी देखी नहीं जा रही, तू ये क्वेश्चन कर ले। log 3 to the base 2 into log 2 log 4 to the base 3 into log 5 to the base 4, ऐसी 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 चलता गया log n plus 1 to the base n is equal to 10। फाइंड n। मैंने बोला ना मेरे को तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई। आ जाओ बताओ कैसे करेंगे? सही में सर आपको हमारी खुशी बिल्कुल देखी नहीं जाती ना। एक कंसेप्ट मैं बता देता हूं तुमको, तुमको माइट भी पता हो या ना। अगर मैं log 2 लिख दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है? log 2 to the base 10। क्या बोला मैंने? अगर मैंने सीधा log 2 लिख दिया तो उसका मतलब क्या है? log 2 to the base 10। क्योंकि log 2 कई बार यूज होता है, तो इस रिगार्डिंग में हम कभी ये लिखते नहीं बार बार, क्योंकि जरूरत महसूस नहीं होती। क्लियर हुई मेरी बात क्लियर हुई? तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए? तुमने सॉल्व किया वीडियो पॉज करके? किया क्या? तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं? log 3 टू द बेस अपॉन log 2 अंडरस्टूड है बेस 10 है, बार बार लिख के फायदा क्या? log 4 अपॉन log 3 log 5 अपॉन log 4 log n plus 1 अपॉन log n, बोलो, इज इक्वल टू 10।
मास्टर ऐसा सीला दिया। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1023। ये हुई ना बात सर? क्या बोला मैंने? ये हुई ना बात? अब मजा आ भी गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, एक्सक्लूसिव। 1 upon log 2 to the base 3 plus 2 upon log 4 to the base 9 plus 3 upon log 8 to the base 27। बताओ इसकी वैल्यू क्या है? बताओ इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है बताओ? क्या है इसकी वैल्यू? बताओ इसकी वैल्यू क्या है? नहीं आ रहा? मैं बताऊं? log 3 to the base 2। सही है, इसको उल्टा कर सकते, प्लस 2 इंटू log 9 to the base 4। बोल सकता क्या? सही है, प्लस log 27 to the base 8। समझ में आ गया सर मुझे? बिल्कुल हकीकत में। log 3 to the base 2, क्या मैं इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको 3 स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या इसको मैं 2 स्क्वायर और इसको 3 स्क्वायर? सही या गलत? तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या लिख सकता हूं मैं? 2 log 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 log 3 क्यूब 2 क्यूब। अरे सर वो 3 और 2 दोनों ऊपर, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, सर सब 1 हो जाएंगे। क्या होंगे? सब 1 हो जाएंगे। तो हम सीधा बोल सकते हैं log 3 टू द बेस 2 टू द बेस 2। तो ये क्या होगा? 6 log 3 टू द बेस 2। यही है इसका आंसर, क्योंकि log 3 टू द बेस 2 की वैल्यू तुम नहीं जानते, आगे जाके मैं बताऊंगा इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पर जनरली नहीं पूछा जाता है। सबको क्लियर है चीजें? बताओ यहां तक सबको क्लियर हुई बातें? बेस चेंजिंग थ्योरम बताओ। एक और क्वेश्चन करें? लिखो लेट ए ग्रेटर देन 1। लिखो लेट ए ग्रेटर देन 1। ये कॉपी कर लो पहले फटाफट, पॉज करके वीडियो, फटाफट पॉज करके वीडियो कॉपी कर लो। कॉपी किया? हाँ, अब लिखो लेट ए ग्रेटर देन 1 बी ए रियल नंबर देन सॉल्व, बी ए रियल नंबर देन सॉल्व। क्वेश्चन ये है ए 2 log x to the base 2, 2 log x to the base 2, ठीक है? टू log x to the base 2, ठीक है? फिर
इज इक्वल टू 5 प्लस 4 एक्स की पावर a log a टू द बेस 2। सही है, a टू द बेस 2 कैसे करेंगे बताओ, कैसे तुझे मैं कह दूं ये दुनिया तेरी है दीवानगी। कैसे, इसमें प्रॉपर्टी एक और लगती है जो कि अपना नेक्स्ट लॉ, कौन सा लॉ, सिक्स्थ लॉ, सिक्स्थ लॉ। ठीक है, मैंने ऐसी एग्जांपल दे दिया। इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, बोलो बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी, सिक्स्थ लॉ। कौन सा लॉ होता है देखना, लॉ ये है कि a log b टू द बेस c, क्या लिखा मैंने, a की पावर log b टू द बेस c। तो वी कैन इंटरचेंज दिस टू नंबर्स, b की पावर log a टू द बेस c। सर ये कैसे, मजाक है। मैंने बोला नहीं बेटा, बिल्कुल मजाक नहीं है। क्यों, देख, अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू a log b की पावर c, अगर मैंने ऐसा बोला, ठीक है, अगर ऐसा बोला तो फिर मैं क्या करूंगा, log x टू द बेस 10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, log x टू द बेस c मान लो। c मानना है नहीं मानना है, हाँ चलो c मान लो, ठीक है, log a टू द बेस c की पावर log b टू द बेस c, ये है पूरा। अब इसकी पावर में है तो ये नंबर इधर आएगा, हाँ, तो ये नंबर कैसा आएगा, log b टू द बेस c इंटू log a टू द बेस c। अरे कैसे तुझे मैं कह दूं, सही है गलत, यहां तक मेरी बात समझ में आई। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आती है तो कैन वी मल्टीप्लाई दिस a टू द बेस c, a टू द बेस c इंटू log b टू द बेस c। जब ये इसके पावर में था, क्या अब ये इसके पावर में आ सकता है, देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, log x टू द बेस c log b टू द बेस टू पावर log a टू द बेस c, देखो ना, टू द बेस c। बोलो आ सकता कि नहीं आ सकता, तो टेकिंग एंटी लॉग, तो दोनों साइड से अगर हमने लॉगरिथम हटा दिया तो क्या x को हम ये भी बोल सकते हैं b की पावर log a टू द बेस c। बोलो, गलत बोला हूं तो बताना, बिल्कुल गलत नहीं बोला मैं, सब सही बोला मैं। क्या ये इंटरचेंज होगी या नहीं होगी, बोलो, यस सर इंटरचेंज होगी, ये हमने नई प्रॉपर्टी सीखी है, इंटरचेंज होगी। बोलो, गलत बोला क्या, इंटरचेंज होगा। अरे 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 अरे, गुस्सा 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 बिल्कुल नहीं करते, क्या नहीं करते, गुस्सा। क्या है क्वेश्चन, a की पावर 2 log x टू द बेस 2, a की पावर 2 log x टू द बेस 2, सही है, बताओ, यहां तक मेरी बात समझ में आई। अरे बताओ 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 बताओ, समझ में आई या नहीं आई, हाँ पक्का समझ में आया, बोलो, क्लियर हुई क्या चीजें। ये इंटरचेंज कर सकते कि नहीं कर सकते, जैसे देखो 3 की पावर log 2 टू द बेस 3, तो एक और पावर में बताता, देखो अब सुनना थोड़ा सा, वी कैन इंटरचेंज दिस, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर log 3 टू द बेस 3। अरे ये तो सर 1 ही है, आंसर 2 है,
तो सर एक और प्रॉपर्टी इससे जनरेट हो गई, आपने तो वो बताई ही नहीं। अगर सर ये नंबर और ये नंबर सेम हो जावे तो हम क्या सीधा 2 लिख सकते हैं क्या सर? देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a log c टू द बेस a की पावर log b टू द बेस a, और अगर ये और ये सेम हो जाए सर तो क्या हम सीधा b लिख सकते हैं? अरे नहीं आ रहा तुमको समझ में? आया क्या? सबको समझ में आया? बोलो, कॉपी किया सबने? कॉपी किया क्या सबने? बताओ। सबने कॉपी किया? बोलो। फिर वापस मिटा दिया मैंने क्वेश्चन, अलग दुश्मनी चल रही मेरी जिंदगी में। देखो, a की पावर 2 log x to the base 2 is equal to 5 plus 4x की पावर a to the base 2। कैसे जियो मैं ऐसे, बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन? लॉ तो हमने सीख लिया है सर, सारे लॉ सीख लिए, ये सारे लॉज ही है, यही सारे लॉज का अब खेल है पूरे एप्लीकेशंस में। ये लॉ जिसने कमांड में ले लिए, समझ लेना उसको लॉगरिथम वो चीर फाड़ देगा, समझ गया? ये लॉस को जिसने कमांड में ले लिया ना, मतलब इसके अलावा लॉगरिथम में कुछ भी नहीं है। ये 7 हथियार है जो तुम्हें यूज करने हैं, एक दो और हथियार मान लो जो पहले बताए थे, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हाँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a की पावर log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि तुमको ये प्रॉपर्टी पता है a की पावर m, n को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर m, पता है या नहीं पता है? पता है। इज इक्वल टू 5 प्लस 4, क्या हम इस दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं? a की पावर log x टू द बेस 2, बोलो। यस सर, क्या हम इसको t मान सकते? बोलो, क्या हम इसको t मान सकते? तो ये क्या हुआ, t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4t, तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू -1। गलत बोला तो बताना, ये तो तुम 10th में ही सीख चुके हो ना, ये तो तुम 10th में ही सीख चुके हो, इसमें नई सी सीखने वाली क्या है? बोल मुकम, कुछ है क्या? नहीं सर, इसमें 10th वाली सीखने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है? अब हम समझ चुके सर, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, हमें निकालनी है x की वैल्यू। t की वैल्यू हमने क्या ली? a की पावर log x टू द बेस 2, तो हम क्या इसको 5 मान ले? बोलो, अगर हमने सर log टू द बेस a ले लिया बोथ साइड, टेकिंग log टू द बेस a बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा सर? log a टू द बेस a की पावर log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 5 टू द बेस a। ओह, क्या हो गया सर? क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 5 टू द बेस a। तो 2 की पावर अगर मैंने लिया तो क्या मुझे एक x की वैल्यू मिली? बोलो, कैसे जीऊं मैं कैसे? बोलो, बोला या नहीं बोला? पक्का सबको समझ में आया? बोलो, लिखो यहां तक, दूसरे वाले का मैं बताता हूं। बोलो, यहां तक सबको हर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो, दूसरा वाला मैं बता रहा हूं अभी।
पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? सातों लॉस क्लियर हुए? बताओ, सातों लॉस क्लियर हो गए? देखो अब नेक्स्ट, अब हमने क्या माना था, सुनना थोड़ा सा। हमने क्या माना था कि लॉग ये एक्सपोनेंशियल माना था, कभी भी ए की पावर एक्स टू द बेस 2 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एक्सपोनेंशियल का पावर ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो ये रूट तो है ही नहीं, इसको हमको वहीं रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव हो सकता क्या? नहीं। तो इसका होल एंड सोल ए की वैल्यू है, वो क्या है? x इक्वल टू 2 की पावर log 5 टू द बेस a। क्या है? x इक्वल टू 2 की पावर log 5 टू द बेस a। क्या है? 5 टू द बेस a। क्या है? 5 टू द बेस a। बहुत खास, बहुत सही। क्या ये कॉपी कर लिया सबने? बोलो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करे एक और? मजा आ रहा है? सातों प्रॉपर्टीज रट ली? बोलो। चलो एक क्वेश्चन ऐसी प्रॉपर्टी सामने रखता सच दैट तुम्हें याद रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट 2 की पावर रूट log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 रूट log 2 टू द बेस 3। बताओ कैसे होगा? बताओ। आई होप कि ये चारों प्रॉपर्टीज रटी जा चुकी होगी। बोलो। कैसे होगा? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सही, सब करेगा। बोलो। देखो इधर मैं बताऊं, देखो LHS 2 की पावर 3 टू द बेस 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 टू द बेस 2। क्या हम रूट ए को ऐसा लिख सकते कि a बाय रूट ए? लिख सकते क्या? लिख सकते सर। क्या हम ये भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते क्या? देखो सर, 2 की वैल्यू सही है, गलत बोला? बोलो, गलत बोला या सही बोला? सही बोला सर, आप गलत ही नहीं बोल सकते। ये और ये सेम रहा तो क्या लिखेंगे? 3 की सही है, आया समझ में? क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर रूट 1 अपॉन 3 टू द बेस 2। क्या ऐसा लिख सकते? क्या इसको उल्टा कर सकते? हो गया प्रूफ।
सही है, हेंस प्रूव्ड। जियो लड़के जियो। क्या मजा आया तुमको? बोलो बोलो, मजा आया? सबको? बोलो। आई थिंक कि सबको मजा आया होगा। बोलो। ये प्रूफ देख के ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं रखते। आज मैंने सातों लॉस तुम्हें पढ़ा दिए, इसके आगे एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, और लाइक शेयर और कमेंट तो बिल्कुल करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो सच दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। चलो फिर, थैंक यू।